अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ब्रॉडशीट केस की तफसीलात बताने जा रहा हूं और ये बताने जा रहा हूं कि कैसे पाकिस्तान की गरीब आवाम की जेबों पर डाका डाल के पाकिस्तान के कौमी खजाने को नैब ने अरबों रुपए का टीका लगाया। उसकी नाअहली की वजह से, उसकी ना तजर्बाकारी की वजह से, उसके बुग्स में मुब्तला होने की वजह से पाकिस्तान को आज अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। तो इसकी तफसीलात ऑलरेडी आपको काफी पता है, कुछ मैं बता देता हूं कि पाकिस्तान ने एक फर्म को हायर किया जिसका नाम था ब्रॉडशीट और उसका मकसद था सिर्फ बुग्स और पाकिस्तान के मशहूर मकबूल सियासतदानों के खिलाफ बुग्स। तो जी जनाब, ये केस स्टार्ट होता है जनरल मुशर्रफ के बुग्स से। उनकी कोशिश थी, उनको बताया गया, जैसा कि आज बताया जा रहा है इमरान नियाजी साहब को, कि जी अरबों रुपया बाहर चला गया, ये चला गया, करप्शन हो गई, पाकिस्तान का पैसा बाहर चला गया। ये तमाम फेक स्टोरीज बताकर इन्होंने एक फर्म हायर की जिसका नाम था ब्रॉडशीट LLC और उसे ये टास्क दिया गया, जी आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के असासों का पता चलाएं, आप जरदारी के और 200 मुख्तलिफ पाकिस्तानी सियासतदानों के अफराद के असासों का पता चलाएं। एक धेले का ये ब्रॉडशीट नामी कंपनी 1 रुपया रिकवर नहीं करा सकी और उल्टा इनको लेने के देने पड़ गए, जिसे कहे खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने। तो जनाब हकीकत इसमें यह थी कि जब एक धेले की आप उससे रिकवरी नहीं करवा सके, कुछ होता तो ये कंपनी निकाल के जरूर आपको देती। जब कोई करप्शन नहीं थी तो फिर क्या निकाल के आपके सामने रखती। जी नवंबर 2018 में लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने पाकिस्तान को $17 मिलियन का जुर्माना किया। ब्रॉडशीट केस को पाकिस्तान को देने थे। फिर पाकिस्तान ने इसमें वही नैब ने हिलो हुज्जत का मुजाहरा किया। नैब ने कहा कि शायद ये भी पाकिस्तान के सियासतदानों की तरह हम इनको भी जलील कर लेंगे, ब्रॉडशीट को भी। लेकिन मार्च 2019 में $3 मिलियन और ऐड कर दिया जो केस की कॉस्ट थी उसकी वजह से, और ये टोटल हो गया जी $20 मिलियन। फिर नैब ने कोई इस पे कार्रवाई नहीं की और ये बढ़ते बढ़ते आज दिसंबर 2020 में जो कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आया है उसमें $28.7 मिलियन यानी कि 4 अरब 58 करोड़ पाकिस्तानी रुपए अदा किए जा चुके हैं इस कंपनी को, ब्रॉडशीट को। और पाकिस्तान के जो खजाने में यहां पे लंदन हाई कमीशन का जो अकाउंट था यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, उसमें जो टोटल पैसे पाकिस्तान के पड़े थे वो 4.5 अरब रुपया पड़ा हुआ था, यानी कि $2,61,53,783। और जनाब ये सारे का सारा पैसा अदा कर दिया गया। एक चुवानी नहीं बची बल्कि उल्टा पाकिस्तान से पैसे मंगाए गए हैं इस पैसे को अदा करने के लिए। तो जी मेरा सवाल नैब से है, और इसमें एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा अभी तक हाईलाइट नहीं हुई, आप नैब की गफलत, नैब की नाअहली की इंतहा देखें कि ये कंपनी जिसे ब्रॉडशीट के लोग नाम से लोग जानते हैं, ये जेरी जेम्स ने बनाई थी इसको। ये 2005 में ये कंपनी जो थी ये लिक्विडेशन हो गई थी, तहलील हो गई थी, खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये ब्रॉडशीट नामी कंपनी दोबारा बहाल हो गई। तो इस दौरान में ये जेरी जेम्स जो बंदा था इसने क्या किया, इसने इस नाम से एक और कंपनी बना ली। अब नैब जिसको ये तो बड़ा आता है पाकिस्तानी सियासतदानों को कैसे तजलील करनी है, उनकी कैसे ह्यूमिलेशन करनी है, उनको कैसे कस्टडी में मारना है, उनको क्या क्या तजलील उनकी जो नहीं होती, लेकिन इनको यह पता नहीं चला कि जेरी जेम्स ने जो अलग कंपनी बनाई है वो ब्रॉडशीट से अलग है। आपने किया क्या, ये नैब के नाअहलों ने, ना तजर्बाकारों ने, बुगस में मुब्तला लोगों ने किया क्या कि उस जेरी जेम्स को $50 लाख अदा कर दिए, यानी कि $5 मिलियन उसको अदा कर दिया। तकरीबन 80-85 करोड़ रुपया ये बनता है, उसको अदा कर दिया, जबकि उसका उस कंपनी के साथ ताल्लुक ही नहीं था जिसका आपके साथ डिस्प्यूट है, जिसका आपके साथ तनाज़ा है। मेरी बात समझे? तो इनकी नाअहली, उस बंदे को तो कोर्ट ने कहा भाई आपने जिसको ये 80-85 करोड़ रुपए या $5 मिलियन दिए हैं, इसका तो इस कंपनी से लेना देना ही कोई नहीं था। उससे अपनी तरफ से सेटलमेंट कर ली इस केस में जिसका फैसला अब आया है। उस कंपनी ने यानी कि इनकी नाअहली की इंतहा देखें कि पाकिस्तानी अवाम का तकरीबन 85 से 90 करोड़ रुपया उठा के एक ऐसे शख्स को दे दिया जिसका उसके साथ तनाज़ा नहीं था आपके साथ, आपका तनाज़ा किसी और कंपनी के साथ था। तो जनाब ये नाअहली, और इसके ऊपर कोई परस्यू नहीं किया। अब आप देखें दूसरी तरफ के हो क्या रहा है। तकरीबन अभी जो इनकी कंपनी है एलन नोवरी, उसको इन्होंने 15 से 20 मिलियन अभी और देने हैं। तो ये कॉस्ट जो टोटल चली जानी है ये 50 से 55 मिलियन पे चली जानी है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है इस सारे केस के अंदर। अब कहने का जो मकसद ये है, सिर्फ बताने का मकसद ये है पाकिस्तानी कौम को, आप दोस्तों को,
हो क्या रहा है इस पाकिस्तानी कौम के साथ। देखें, ये नैब नामी अदारा कर क्या रहा है। इसका काम, इसका टास्क, इसका मिशन, इसका मोटो सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपने पाकिस्तानी सियासतदानों की तजलील करनी है। आपने पाकिस्तानी सियासतदानों को जितना ह्यूमिलेट कर सकते हैं उतना करना है। हर दौर में या डिक्टेटर खुद आए और करप्शन 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 का मंजन बेचा, या डिक्टेटर पीछे रहे और अपने पुतले जैसे अब इमरान न्याजी है उनको आगे कर दिया, और यही बात उनके कानों में, इमरान न्याजी जैसे लोगों के कानों में बताई कि फलां 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 लूट के चला गया, आसिफ जरदारी लूट के ले गया, मियां नवाज शरीफ लूट के ले गया। ये बातें इनको बताई गई इस नैब नामी अदारे को, और इसने क्या किया, बिना सोचे समझे इसने, आप देखें कि पाकिस्तान को जो 7-8 अरब रुपए का ये टीका लगा है, महज चंद रुपयों की खातिर, चंद लाख डॉलर का आप कह रहे थे कि आपका क्लेम था, और आपने जुर्माना इतना बड़ा ये अदा कर दिया है। इसका मुझे बताएं, पाकिस्तान के कौमी खजाने पे कोई है पाकिस्तान में जो ये पूछे आपसे, नैब से, कि जनाबे अली इस कंपनी ने, ब्रॉडशीट ने एक धेला भी आपको रिकवर करा के दिया है? नैब ने कोई एक धेला लिया हो, आपने उल्टा उस कंपनी को, कोई पूछने वाला है इससे? कोई ये चेयरमैन नैब जो अपना इतना बड़ा बूथा लेके बैठा है, इसको कोई शर्म या गैरत नामी चीज है कि आप ये पैसा अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की जेब से, पाकिस्तान की अवाम की जेब से डाका डाल के, बिजली के बिल महंगे करके, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के आप उनसे पैसा ये फॉरेन कंपनियों को अदा कर रहे हैं सिर्फ अपने बुगस की। आपके बुगस की कीमत ये पाकिस्तानी कौम क्यों अदा करे? आप इसका जवाब इस नैब नामी अदारे से लें कि आप यहां सियासतदानों में 10 लाख रुपए का जी फला फला करप्शन हो गई, 5 लाख फला फला करप्शन हो गई। आप 1.5 साल 2-2 साल लोगों को हिरासत में रखते हैं झूठे इल्जामात पे, बाद में 1 रुपया साबित नहीं होता। अब इस इतने अरबों रुपए के डाके का कौन जिम्मेदार है? यह सवाल नैब से पूछा जाना चाहिए। एक बार नहीं, लाख बार पूछा जाना चाहिए और बार बार पूछा जाना चाहिए।